हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो नदी तंत्र भारत में दो प्रकार का होता है। पहला है हिमालय और दूसरा है प्रायद्वीपीय। तो हिमालय तंत्र जो है वो जब हिमालय का निर्माण हुआ तब ग्लेशियर बने और उससे क्या हुआ, ग्लेशियर पिघले तब जाकर कहीं पर हिमालय नदियों का निर्माण हुआ। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र वो है जो हिमालय की नदियों से नहीं जुड़े हुए हैं, जो ग्लेशियर से नहीं बने हुए हैं। और ये जो तंत्र है प्रायद्वीपीय तंत्र, ये हिमालय तंत्र से पुराना तंत्र है। अब हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। यह नदी तंत्र जो है, ठीक है, यहाँ से चालू होता है यहाँ तक। यहाँ से गंगा वगैरह निकलती हैं, ये गंगा निकली, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, यहाँ से सिंधु, यहाँ से सतलज, इस तरह से। लेकिन इसके नीचे का जो होता है एरिया, इसे प्रायद्वीपीय तंत्र कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला कहाँ से आ रहा है, हिमालय से आ रहा है, ठीक है, सारा पानी। और ये जो हिस्सा होता है ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती हैं। ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है कौन सा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। कुछ नदियाँ प्रायद्वीप की ऐसी भी होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर, और दूसरी अरब की खाड़ी में गिरने वाली। तो हमने आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि कौन सी नदी कहाँ जाती है। जैसे ये सारी जो नदियाँ हैं ये यहाँ से, ये सब कहाँ जा रही हैं, अरब में, अरब सागर में गिरती हैं जाकर। और ये सभी कहाँ गिर रही हैं, ये सभी गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अरब की खाड़ी और दूसरा बंगाल की। अब देखते हैं आगे। नर्मदा नदी। नर्मदा का उद्गम मेघाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है, जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाकाल पर्वत की चोटी अमरकंटक से होता है। इसे महाकाल की चोटी भी कहते हैं। अब जानते हैं ताप्ती। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित है यहाँ पर, प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। अब जानते हैं माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है इसे दो बार काटती है। अब जानते हैं महानदी के बारे में। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर की पहाड़ियों से होता है, और यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करते हुए डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जोंक, तेल
आदि हैं और इसकी लंबाई जो है वो 851 किलोमीटर है। अब जानते हैं गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण गलत हो गया यहाँ पे दक्षिण भारत में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास हुआ है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है।